मेरे बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम लोग लेसन 3 पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग लेसन 1 और लेसन 2 पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखिएगा, जिस तरह आप लेसन 1 समझे हैं, लेसन 2 समझे हैं ना, हमको पूरा विश्वास है कि आप उसी तरह लेसन 3 भी समझिएगा। लेसन 1 और 2 में आपको कहीं भी तकलीफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिएगा, यह लेसन जो 3 है, इस पार्ट का नाम है माँ चैप्टर, ठीक है। और माँ चैप्टर जो है ना, यह चैप्टर एक कहानी है और इस कहानी को गुजराती भाषा में लिखा गया है, ठीक है। और इस कहानी के लिखने के लिए मतलब लिखने वाले कहानीकार जो है ईश्वर पेटलीकर है। और जो कहानी है बहुत रोचक है ना। देखिए, इस कहानी में यह कहानीकार दर्शाए है ना मतलब वो अपने भाषा में दर्शाए हैं। उनका भाषा है गुजराती। एग्जाम में पूछता है कि ईश्वर पेटलीकर किस भाषा में माँ चैप्टर को मतलब लिखे हुए, ठीक है। तो ईश्वर पेटलीकर जो माँ चैप्टर है वह गुजराती भाषा में लिखे हुए, ठीक। देखिए, इसमें बोल रहा है कि जो सबसे पहले इसमें भी वही पढ़ना है जो आपको 1 पार्ट और 2 पार्ट में पढ़ाएगा, पात्र परिचय, ठीक। इसमें देखिएगा, बहुत रोचक कहानी को दर्शाया गया है। इसमें एक माँ रहती है और उस माँ का 4 पुत्र रहता है, 2 लड़की और 2 लड़का रहता है, ठीक है। अब देखिए, इसमें जो है एक छोटी सी जो लड़की रहती है वह जन्म से ही पागल और गूंगी लड़की रहती है, ठीक। अब देखिएगा, जो जन्म से पागल और गूंगी लड़की रहती है, आप देहात में देखे होंगे, उसको बहुत कम लोग मतलब उस पर ध्यान देते हैं। लेकिन इसमें जो माँ होती है ना, माँ होती है। हम कितने ही गलती करते हैं और माँ के पास जाते हैं, वह अपने आंचल में हमको छिपाती है। क्योंकि बच्चों का दुख दर्द पिता से ज्यादा माँ समझती है ना। इसलिए इस धरती पर सबसे ज्यादा महत्व माँ को दिया गया है। और वही दिखाया गया है इस चैप्टर में कि मंगू जो लड़की रहती है जन्म से गूंगी और पगली होती है, पागल रहती है, ठीक है। जन्म से गूंगी और पागल रहती है, लेकिन उस गूंगी पागल को कोई नहीं पूछता उसके माँ के सिवा, यानी माँ होती है, अब ठीक है। अब देखिएगा, उसी तरह ना उसके गांव में एक और लड़की रहती है जिसका नाम रहता है कुसुम। कुसुम भी उस गांव में पागल ही लड़की रहती है, लेकिन उस कुसुम का इलाज कराने से किसी अस्पताल में वह कुसुम ठीक हो जाती है। जब कुसुम ठीक हो जाती है तो मंगू के माँ को कोई कहा कि मंगू की माँ, तुम अपने बच्ची को भी किसी न किसी अस्पताल में इलाज कराएगी तो वह मंगू ठीक हो जाएगी। तो मंगू की माँ सोचती है कि बेचारी गूंगी पगली लड़की है, यहाँ पे तो हम लोग देख रेख हम कर लेते हैं, लेकिन अस्पताल में उसका देख रेख कौन करेगा। इसी कारण से मंगू की माँ मंगू का अस्पताल में भर्ती कराने से राजी नहीं होती है, ठीक है। अब देखिएगा, लेकिन जब कुसुम ठीक होके आई थी ना घर, तो किसी ने बोला मंगू की माँ से कि मंगू की माँ, कुसुम का भी ऐसे ही, कुसुम भी पागल ही लड़की थी, उसको अस्पताल में भर्ती कराने से उसका पागलपन दूर हो गया। तुम भी अपनी बेटी को उस अस्पताल में भर्ती करा दो, वह लड़की भी ठीक हो जाएगी। लेकिन मंगू की माँ भर्ती कराने से हमेशा इनकार कर देती थी, क्योंकि उनके मन में यही था, सोच उसका था कि घर पे है तो उसका देख रेख हम करते हैं, उसका देख रेख करते हैं, मल मूत्र साफ करते हैं। अस्पताल में हम भर्ती कराएंगे तो उसका देख रेख सही तरीके से नहीं हो पाएगा, मल मूत्र कोई साफ नहीं कर पाएगा, जिसके कारण से मंगू की माँ मंगू का अस्पताल में भर्ती कराने से राजी नहीं होती थी। लेकिन बहुत कहने की बाद मंगू की माँ मंगू को एक दिन अस्पताल में भर्ती कराने से राजी हुई, ठीक है। जैसे राजी हुई तब उसको पता चला कि नेक्स्ट डे उसको अस्पताल में भर्ती मतलब ले जाना कराने के लिए, तब तक उस मंगू की माँ को रात भर नींद नहीं आई। सोचती रही कि मंगू का देख रेख अस्पताल में कौन करेगा, कैसे करेगा, है ना। जिसके कारण बेचारी वह सोचते सोचते पागलपन हो गई, ठीक है। अब देखिएगा, अब आपको हम पात्र परिचय कराते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, आपको बहुत पहले हम बता चुके हैं भाई जी कि एग्जाम में अब इस कोरोना महामारी के लेकर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आपको देगा डबल देगा। जैसे हिंदी आप पढ़ रहे हैं ना, हिंदी आप पढ़ रहे, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 देगा, 100 में आपको इसमें 85 बनाना है, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। थोड़ा सा बढ़िया से मेहनत करते हैं तो आपका देखिए हर एक साल की तरह आपका भी 80% प्लस आएगा, यानी 400 नंबर से भी ज्यादा आपका नंबर आएगा। क्योंकि संस्था में हमेशा 20-25 लड़का जो लाता है 400 प्लस नंबर लाता है, ठीक है। अब देखिएगा, इसमें क्वेश्चन सेट करता है कि माँ चैप्टर जो है, इस पाठ के रचयिता कौन है।
तो आपको पता है, आपको बताया गया स्टार्टिंग पॉइंट में कि माँ चैप्टर पाठ के रचयिता जो है ईश्वर पेटलीकर है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन इससे डीपली सेट करता है कि माँ पाठ जो है यह पाठ का विद्या क्या है। तो विद्या में देखिएगा ऑप्शन आपको देगा कि कहानी है, कि कथा है, कि भाषण है, कि कविता है। ठीक है, तो आप देखिए आपको यहीं पे दिख रहा है आपको कि ईश्वर पेटलीकर के द्वारा लिखी गई जो कहानी है ना, यानी माँ पाठ जो विद्या में है यह कहानी है। तीसरा क्वेश्चन बनाता है कि माँ पाठ जो कहानी है यह कहानी किस भाषा में लिखा गया है। तो माँ पाठ जो कहानी है यह कहानी एक गुजराती भाषा में लिखा गया। ठीक है, अब देखिएगा पात्र परिचय हम आपको करा रहे हैं। पात्र परिचय में इस चैप्टर में एक माँ रहती है ना। इस माँ का 4 पुत्र रहते हैं, 2 लड़की रहती है और 2 लड़का रहता है। ठीक है, जिसमें से 2 लड़का का शादी हो जाता है, एक लड़की का शादी हो जाती है। लड़की की शादी हो जाती है तो वह अपने ससुराल चली जाती है, और दोनों जो लड़का रहता है यह बाहर में पढ़ता है। ठीक है, दोनों लड़का बाहर में पढ़ता है। कभी कभार किसी पर्व त्योहार पर घर आता है तो आप अपने गांव में देखते होंगे कि जो बहू आती है वह अपने ननद को कैसे देखभाल करती है। ठीक है, वही यह चैप्टर में दर्शाया गया है। सब कोई छोड़ देगा लेकिन मंगू की माँ मंगू को नहीं छोड़ती है, क्योंकि वह उसकी पुत्री है, लड़की है। ठीक है, अब देखिएगा मंगू की माँ जो है इसके बारे में जान गए। अब देखिए मंगू के बारे में जान गए। जो कुसुम लड़की रहती है, यह कुसुम भी उस गांव की पागल लड़की रहती है, जिसको अस्पताल में भर्ती कराने से यह कुसुम ठीक हो जाती है, ठीक होकर आती है ना। तो कोई कहता है कि मंगू अपने मतलब कोई कहता है कि माँ तू अपने मंगू को भी उस अस्पताल में भर्ती करा दो, मंगू भी पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगी, है ना। अब देखिए इसे बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है और कहानी को पूर्ण रूप से सुने होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि मंगू कौन थी। बार बार एग्जाम में पूछा हुआ है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि मंगू कौन थी। तो मंगू जन्म से ही पागल और गूंगी लड़की थी। देखिए तो क्वेश्चन में दम है। सेकेंड क्वेश्चन पूछता है कि मंगू की देखरेख कौन और कैसे करता है। तो मंगू की देखरेख आपको स्टार्टिंग पॉइंट बताया गया है कि मंगू की देखरेख उसकी माँ करती है, और कैसे करती है। तो मंगू की देखरेख उसकी माँ करती है, मलमूत्र भी उसकी माँ ही करती है ना। सेकेंड थर्ड क्वेश्चन पूछता है, जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं सब एनसीईआरटी क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पूछता है मंगू की माँ उस अस्पताल में भर्ती कराने से कैसे राजी होगी। पहले राजी नहीं होती थी, गांव के लोग कहते थे कि आप इसको भर्ती करा दो, तो उसके दिमाग में एक ही बात था कि भर्ती घर पे है तो इसका मलमूत्र हम साफ करेंगे, उसका इशारा हम समझते हैं। अस्पताल में जाएगी तो वहाँ के कर्मचारी कैसे उसका देखरेख करेगा, मलमूत्र कैसे साफ करेगा, जिसके कारण से मंगू की माँ मंगू अस्पताल में उससे भर्ती कराने से हमेशा राजी नहीं होती थी। लेकिन क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मंगू की माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने से कैसे राजी हो गई। तो मंगू की माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने से राजी हो गई क्योंकि मंगू की गांव की एक और लड़की थी जिसका नाम था कुसुम। कुसुम को अस्पताल में भर्ती कराने से उसका पागलपन दूर हो गया, जिसके कारण मंगू की माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने से राजी हो गई। ठीक है, देखिए इसी तरह के क्वेश्चन पूछता है आपके एनसीईआरटी बुक में, और बढ़िया से सुनते हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लेकिन एक और क्वेश्चन है, जिस दिन मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने जाना था, उस रात मंगू के माँ के ऊपर मैंने कैसा बीता। तो आपको पता है, देखिए जिस घर में बारात आता है किसी लड़की का, लड़की का नेक्स्ट डे विदाई होता है, उस रात उसके मम्मी पापा को नींद नहीं आती है। क्यों नहीं आती आपको पता है, क्योंकि कैसे मेरी लड़की रहेगी, क्या होगा नहीं होगा। उसी तरह जिस दिन मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने जाना था, उस रात मंगू को माँ को रात भर नींद नहीं आई। क्यों नहीं नींद आई, क्योंकि वह रात भर सोचती रही मेरी बच्ची को देख रेख कौन करेगा, मलमूत्र साफ कौन करेगा, उसे सही से खाना कौन खिलाएगा, जिसके कारण मंगू को रात भर नींद नहीं आई। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ एग्जाम में। देखिए अगला भी क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ। अगला क्वेश्चन है, मंगू को अस्पताल में भर्ती कराकर आने के बाद उसके भाई ने अपने माँ से क्या प्रण किया, मैंने क्या प्रतिज्ञा की। यानी मंगू का जो भाई था ना, अस्पताल में भर्ती कराकर घर आया तो अपने माँ से प्रतिज्ञा किया कि माँ उसको कोई देखभाल नहीं करेगा, तो हम कसम खाते हैं कि मंगू को देखभाल हम करेंगे, उसका मल मूत्र साफ हम करेंगे, है ना, उसको खाना हम खिलाएंगे। जैसे ही यह कहा वैसे मंगू के बाद थोड़ा सा खुश हुई। देखिएगा सबसे बड़ी बात है, इंसान जब बीमार पड़ता है ना, तो सबसे पहले उसको संभावना दिया जाता है, कुछ नहीं होगा,
है ना, वो ठीक हो जाएगा, है ना। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बाप रे बहुत बड़ा बीमारी हो गया ऐसे, और उसको बीमारी बढ़ जाता है। वही मंगू का भाई जब अस्पताल में भर्ती कराकर आया तो अपने माँ से प्रतिज्ञा किया, प्रण लिया कि माँ मंगू को कुछ नहीं होगा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ उसका मल मूत्र साफ मैं करूंगा, उसको खाना हम खिलाऊंगा, उसे देख रेख हम करेंगे, है ना। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है और ये भी क्वेश्चन आपके मतलब एनसीईआरटी बुक का है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मंगू को जिस अस्पताल में भर्ती कराई जाती है वहां के जो कर्मचारी है ना, कर्मचारी आप समझते हैं जो काम करते हैं अस्पताल में, वहां के कर्मचारी कैसा और कुशल, मतलब क्वेश्चन है कि मंगू को जिस अस्पताल में भर्ती कराई जाती है वहां के कर्मचारी का व्यवहार कुशल है या संवेदनशील। तो देखिएगा वहां पे जो भी कर्मचारी लोग थे ना, बहुत कुशल कर्मचारी थे, बहुत संवेदनशील थे। संवेदनशील का मतलब होता है कि जो भी गार्जियन बैठे होते हैं बाहर, जो भी मरीज अंदर होता है तो वहां के कर्मचारी बाहर निकल के आते हैं और उस गार्जियन को संभावना देते हैं कि आपकी बच्ची ठीक ठाक है, कोई तरह का टेंशन की बात नहीं, ठीक हो जाएगी। सबसे बड़ी बात यही होता है कि गार्जियन को किसी तरह से अच्छे संभावना दिया जाए कि गार्जियन को मतलब लायक इलाज अच्छा से हो रहा है। यही क्वेश्चन पूछता है, यह कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मंगू जिस अस्पताल में भर्ती कराई जाती है वहां की कर्मचारी का मतलब व्यवहार कुशल था या संवेदनशील। तो मंगू जिस अस्पताल में भर्ती कराई जाती है वहां के कर्मचारी का व्यवहार कुशल और संवेदनशील दोनों था, क्योंकि अभी बताया गया है कि संवेदनशील का मतलब होता है कि बाहर मरीज को इलाज कराकर आने के बाद जो भी गार्जियन जाते हैं उनको वो समझाते हैं कि आपकी बच्ची को कुछ नहीं हुआ है, ये ठीक हो जाएगी। तो उस अस्पताल के कर्मचारी का व्यवहार ऐसे था, ठीक है। अब देखिएगा अगला भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अस्पताल मतलब मंगू की माँ आपको पता है कि अस्पताल में उस बच्ची को क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी, ठीक है। तो चलिए अब पूर्ण रूप से आप मेरी कविता को सुने होंगे, मेरी लेक्चर को सुने होंगे। मेरा भरोसा है कि दो चैप्टर जो पढ़ाए थे आपको, दही वाली मंगमा सेकंड पढ़ाया गया था, ढहते विश्वास थर्ड हम आपको पढ़ाए हैं माँ चैप्टर, ठीक है। और देखिए आपसे रिक्वेस्ट है भाई जी, आपकी वह बुक एनसीईआरटी बुक उठाइएगा और इसमें जो भी क्वेश्चन होगा वो ऑटोमेटिक आपसे बन जाएगा, ठीक है। और दूसरी रिक्वेस्ट आपसे है कि मेरे वीडियो को देखने के बाद, पहले आपसे नहीं कह रहा है, मेरे वीडियो को देखने के बाद